तो स्टूडेंट जय हिंद। जय हिंद सर। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो बच्चों, अब तक हमारे पास काफी सारे लेक्चर हो चुके हैं। वी हैव डन 7.1, 2, 3, 4 और 7। आज 7.4 का पेंडिंग वाला वर्क होगा। 7.4 में आपको मैंने 1 से लेके 17 तक क्वेश्चन दे दिए थे। उसके आगे वाला आज काम कंटिन्यू होगा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें एक सप्लीमेंट्री होती है, एनसीईआरटी के पीछे सप्लीमेंट्री है, वो इस साल ऐड हो गई है आपके सिलेबस में। पिछले 2 सालों से वो टॉपिक डिलीटेड था और भाई साहब सीबीएसई का फेवरेट था, वो एग्जाम के अंदर आया करता था। 2 साल से वो डिलीटेड था। इसका मतलब इस साल ऐड हुआ है, इसका मतलब कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, एग्जाम के अंदर आएगा वो। तो आज वाली वीडियो के अंदर 3 टाइप के सवाल आपके सामने आएंगे, लेकिन 9 फॉर्मूले जो हमारे हुए थे वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ओके, जैसे 1/x² माइनस a², क्या फॉर्मूला होता था? 1/2a log x minus a upon x plus a plus c। तो वो उस टाइप के 9 के 9 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। करें स्टार्ट? यस सर। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां से गए हम अपनी फाइल में और हमारी फाइल ये। तो देखो बेटा, ये हमारा टॉपिक है आज का और आज हमारे पास केवल 8 स्लाइड है, ठीक है। ज्यादा काम नहीं है, असली काम हमारा लास्ट क्लास में हो चुका है, लेकिन आज वाला काम बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज वाला जो हमारा टास्क है वो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा। ज्यादा। तो उसको आप लिख दो PMARSTRL। इसका मतलब है पेपर में आएगा, रोक सको तो रोक लो। क्या मतलब है इसका? पेपर में आएगा, रोक सको तो रोक लो। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया तो समझ लो इंटीग्रेशन में आपने बहुत कुछ छोड़ दिया, मिस कर दिया। देखो, हर टॉपिक के अंदर ना 1-2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, नहीं होती? हर टॉपिक के अंदर 1-2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उनमें से ये एक है बेटा, उनमें से ये एक है, ठीक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो 2 टॉपिक है ना, ये जो 2 टॉपिक हैं ये वाले, ये तो है एक्सरसाइज 7.4 के 2 टॉपिक जो है। और मयंक, ये जो टॉपिक है ये वाला, ये है बुक के पीछे सप्लीमेंट्री नाम की एक्सरसाइज है। बुक के पीछे सप्लीमेंट्री एड ऑन है। एड ऑन मतलब एक्सरसाइज में कुछ चीजें एक्स्ट्रा बाद में ऐड हुई, तो वो चीजें। ओके, ये आपको एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 616 पर इसके क्वेश्चंस मिलेंगे और एक्सरसाइज में केवल और केवल सिर्फ 3 सवाल हैं। पेज नंबर 616 पे इस टाइप के सिर्फ 3 सवाल हैं। एक एग्जांपल है, टोटल 4 सवाल। ओके, तो आपका होमवर्क देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे डिफाइन है कि 7.4 के अंदर 18 से लेकर 23 तक, और सप्लीमेंट्री के अंदर जो पेज नंबर 616 है उसके अंदर ऑल का मतलब 3 क्वेश्चन और एक एग्जांपल। ये वाला 2 साल से डिलीटेड था, इस साल ऐड हो गया। इसका मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है भाई। जब भी कोई चीज ऐड हो जाए ना तो उसे इंपॉर्टेंट मान लिया जाए। ओके, करें स्टार्ट? यस सर। तो देखो, इस टाइप के सवालों की पहचान क्या है? देखो, ये इक्वेशन बेटा लीनियर है और ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। ये इसकी पहचान है। ऊपर रहेगी लीनियर और नीचे रहेगी क्वाड्रेटिक। लीनियर वो होती है जहां x की पावर 1 होती है, यानी ऊपर क्या आ सकता है? 2x + 9, 7x + 8, x + 2, खाली x तो रहेगा और नीचे क्या रहेगा? क्वाड्रेटिक मतलब x का स्क्वायर, ठीक है। ये p, q, a, b, c ये सब कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 1 भी हो सकती है और 1 से ज्यादा भी, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो ये सवाल की पहचान है। सवाल देखते ही क्लिक कर जाता है, अरे ये तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वाला हुआ है सवाल। क्या सवाल है? लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। तो देखो, ऊपर क्या है? लीनियर, नीचे क्या है? क्वाड्रेटिक। यहाँ भी देखो बेटा, ऊपर क्या है? लीनियर, नीचे क्या है? अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। और यहाँ पे देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गई है, ये दोनों मल्टीप्लाई। तो देखो, इनका ना एक रूल है, इनका बच्चों एक रूल लगता है। तो वो रूल आप यहाँ पे देख लो कि जब भी इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके सामने आएंगे तो एक स्पेशल रूल होता है। देखो, ये रूल है, वो लेट करते हैं हम यहाँ पर px + q को
लेट कर लेते हैं। ए यहां पर आता है डेरिवेटिव, यहां पे आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहां पे आता है बी। ये हमारा रूल है, यानी तीनों टाइप में रूल एक ही लगेगा। आई रिपीट, तीनों टाइप में रूल एक ही लगेगा। क्या रूल है? लीनियर इज इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। एक और बात बच्चों, इसके अंदर आप देखते रहें, ए और बी यहां पर कांस्टेंट है, ए और बी यहां पर कांस्टेंट है। इन्हें बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। हमें पूरे सवाल के अंदर ए और बी को ढूंढना है, अभी ढूंढेंगे हम, आज ही ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रूल है हर सवाल का। सवाल अंडरवुड में हो, अंडरवुड में ना हो, हमें केवल और केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेना है। किसे लेना है बच्चों? तो ये तुम्हारा रूल है, ध्यान रखोगे। शॉर्टकट में मैं ऐसे करके बोल सकता हूं, रूल क्या है? लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्लस में, ये तुम्हारा रूल है। ओके, क्या पहचान है सवाल की? बताओ जरा एक बार। लीनियर बाय या फिर लीनियर बाय अंडरवुड क्वाड्रेटिक, या फिर लीनियर अंडरवुड क्वाड्रेटिक। दूसरी बात, अंदर इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं होगा। मान लो अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो वो तो लेट ही हो जाएगा, वो सवाल तो वैसे सॉल्व हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं होगा, सब कुछ अलग अलग होगा, सब कुछ अलग अलग। तो इस केस में ये रूल अप्लाई होगा। रूल याद हो गया? क्या रूल है बताओ? लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ प्लस ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मतलब ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो कि हर सवाल में निकाली जाएगी एज पर सिचुएशन। ठीक है, न्यूमेरिकल पे आ जाएं। चलो जी, न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले ये तुम्हारा सवाल है एक्सरसाइज 7.4 में 18 से लेके 23 आपका होमवर्क है। 18, 19, 20, 21, 22, 23 6 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और सप्लीमेंट्री में 3 क्वेश्चन है और एक एग्जाम्पल, यानी 9 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। और 2 क्वेश्चन मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा डाले हुए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आरडी के 11 क्वेश्चन हो गए। 11 में से मैंने 2-3 आपको बता रखे हैं, बाकी आप करोगे, कर लोगे? यस सर। चलो देखो भाई, ये सवाल है, पहचाना बेटा। ऊपर क्या है? लीनियर इक्वेशन, नीचे क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऊपर x प्लस 2 है या 7x प्लस 2 है या 9x माइनस 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुल मिला के x तो है ना। और नीचे क्या है? क्वाड्रेटिक है, x स्क्वायर है, x है, कांस्टेंट जो इसके साथ में होता है वो नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप ये देखो, क्या नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है? मन के अंदर ये हमेशा ध्यान रखना, आप करके देख लो इसका डेरिवेटिव। इसका आएगा 2x माइनस 4, ऊपर है क्या 2x माइनस 4? नहीं है। अगर होता तो हम पूरे वाले को लेट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.4 में सवाल नंबर 16 है, 16 वो ऐसे ही है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो वहां पर रूल लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लेट करो और अपना आंसर निकालो। ठीक है, ओके। अब बताओ जी, चलो रूल लगाते हैं इसके अंदर। लगाना बेटा, रूल लगाना जरा। क्या रूल है? ऊपर वाली इक्वेशन मेरी लीनियर इक्वेशन है, लिख ली। यहाँ पे क्या आएगा? ए, यहाँ पर क्या आएगा? डेरिवेटिव किसका? 4x माइनस एक्स स्क्वायर का, और प्लस में क्या आएगा? बोलो बच्चों, बात समझ में आएगी? यानी ये वाली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि भैया रूल लगेगा, क्योंकि टीचर इस रूल को देखते हैं। एनसीईआरटी का मेथड है ये एनसीईआरटी का मेथड है। अगला स्टेप, बड़े आराम से, ए ऐसी रहेगा, 4x का डेरिवेटिव बच्चों 4 एक्स स्क्वायर का 2x प्लस में b। भाई साहब, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। पहली बात समझ में आई कि नहीं आई? दुनिया का कोई भी सवाल 3 टाइप में से आएगा, तीनों में रूल यही वाला लगेगा। लीनियर इज इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, पहले रूल, फिर डेरिवेटिव हो जाएगा, उसके बाद वो चीज बॉक्स में बंद हो जाएगी। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमें लौट कर इसी के पास आना है बच्चों, हमें लौट कर इसी के पास आना है। बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो। x प्लस 2 ऐसी रहेगा, a की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4a
यहाँ क्या हो जाएगा 2ax, यहाँ क्या हो जाएगा b, और आगे बढ़ो x प्लस 2। देखो भाई कंपैरिजन होगा, अब क्या होगा या पहले ना से ठीक कर लो। देखो यहाँ पर x है, तो यहाँ पे देखो x वाले सिर्फ एक टर्म है ये रहा, तो इसे पहले लिख लो ऐसे करके 2ax, है ना। बचा कौन कौन, ये बचा कांस्टेंट टर्म, ये बचा, इन्हें एक साथ लिख दो 4a प्लस b। ये काम समझ आया? कैसे करना है, x वाला जो भी x वाला है उसे फ्रंट में लिख लो, इसके बाद जो कांस्टेंट वाले हैं 4a और b उन्हें एक ब्रैकेट में लिख लो, बीच में हमेशा आप प्लस लगाना, जो भी ये प्लस का है या माइनस का है सब कुछ ब्रैकेट में रखना है। ऑलराइट, यस और नो? अब क्या होगा, कंपेयरिंग होगा बेटा इसके अंदर, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कर दो। कंपेयर हमेशा बराबर वालों से होता है, कंपेयर हमेशा बराबर वालों से होता है। देखो x के साथ वाले का कंपेयर x के साथ वाले से होगा। x का क्या कोफिशिएंट है इधर, माइनस का 2, इधर क्या है x के साथ 1। भाई जब कुछ भी नहीं है तो 1 ही तो माना जाएगा, नहीं समझे? कंपैरिजन हमेशा बराबर वालों से होता है, x का x वाले से, कांस्टेंट का कांस्टेंट वाले से। बड़े आराम से इस सवाल को टाइम दो, इस सवाल को टाइम दो, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है जी, कंपैरिजन हुआ, यहां भी करो भाई कंपैरिजन, कांस्टेंट वाला कांस्टेंट वाले से होगा, तो 4a प्लस b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा बच्चों, यहां तक बात आती है। यहां से देखो a निकल पा रहा है, a की वैल्यू माइनस का, एक लड़का मेरे से पता है क्या कहता है कि सर ये -2 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, वो बोलता है -2 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा तो नहीं होगा, वो बोलता है नहीं, कोई भी नंबर अगर अपनी जगह बदलता है साइन चेंज होता है, होगा क्या ये प्लस, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था और डिवाइड में गया। अगर नॉर्मल ऐसे होता है प्लस का उधर जा रहा है प्लस माइनस में तो साइन चेंज होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। बच्चे a की वैल्यू आ गई, यहाँ पर डाल दीजिए, a की वैल्यू माइनस का 1/2 है, प्लस का b बराबर आ गया 2, 2 से 4 हो गया कट, ऊपर क्या बचा -2 प्लस b बराबर आ गया 2, b की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो बात समझ आई कि नहीं है? आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, आपके पास यही a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे। दुनिया का कोई भी सवाल आएगा स्टेप यही लगेंगे, स्टेप यही लगेंगे। बोल के बताओ जरा स्टेप क्या है, लीनियर प्लस b, डेरिवेटिव हो गया, ये बॉक्स वाला स्टेप है, फर्स्ट का नाम देना है, a की हो गई मल्टीप्लाई, ठीक है, सेट करना है तो सेट कर लो, अदरवाइज यहां पर भी कंपैरिजन हो सकता है डायरेक्ट। कैसे हो सकता है, x वाले का x वाले के साथ और जो कांस्टेंट है उसका कांस्टेंट के साथ। आपको डायरेक्टली a या b तो मिल ही जाएगा, या तो a मिलेगा या b मिलेगा, जो भी मिल गया है उसे दूसरी में रख दो, वहां से आपको दूसरा मिल जाएगा। तो a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें मिल चुके हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं, यहां कर लेते हैं इसे। अब बच्चों इसे बुलाओ, फ्रॉम फर्स्ट वाले को बुला लो, इसे बुला लो, बोलो आ जा, ये बोल रहा आ गया, a 4 - 2x प्लस b। यहां तक देखो बच्चों, कोई अगर तुम्हें दिक्कत है तो आ गया। a और b आने के बाद बॉक्स वाले स्टेप को रिकॉल करना है, आ जा भाई आ जा, वो कह रहा मैं आ गया, आ गया। ध्यान देना, अब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 3 स्टेप है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप ना, स्टेप बोल दो, टर्म बोल दो, ये 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। तीनों टर्म के डिवाइड में, तीनों टर्म के डिवाइड में वही लगा दो जो लगा हुआ था ओरिजिनल सवाल के ऊपर। नहीं समझ में आई? मतलब जो ओरिजिनल सवाल था हम वही वाला बनाने की कोशिश। तो यहां पे आप इस तरह से लिखो, डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 4x - x², करो डिवाइड, तो ये ऐसा बन जाएगा x + 2, इसके अपॉन में बच्चों 4x - x² आ जाएगा। यहाँ पर a ये क्या है 4 - 2x, इसके अपॉन में 4x - x² आ जाएगा। यहाँ कितना है b, और इसके अपॉन में भी 4x - x² आ जाएगा। बोलो बच्चों बात पकड़ में आई कि नहीं है? आगे समझ में? बहुत ही आसान है, बहुत आसान है ये, बस एक सिस्टमेटिक वे है इसके अंदर कि ये होना है तो होना है, अगला स्टेप ये होना है तो होना है। हो गया? अगला स्टेप, सबके सामने अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, हर एक चीज को इंडिविजुअल इंटीग्रेशन के अंदर रख दो
और इंडिविजुअल इंटीग्रेशन में किसी भी चीज को रखते हैं तो पहले इंटीग्रेशन का आता है साइन, फिर हमारा फंक्शन, फिर dx आता है, क्योंकि सवाल मेरा x में, सवाल मेरा x के अंदर है। यहां भी लगाओ यार, a की वैल्यू डाल दो ना, क्या है a की वैल्यू, यहां रख दो माइनस का हाफ, और ये ऐसे ही रहेगा 4 माइनस 2x अंडर रूट, मत छोड़ो, इंटीग्रेशन का साइन लगाते रहो, इंडिविजुअल। b की वैल्यू बच्चों कितनी आई थी, 4, बाहर ले लो, बाहर लगा दो, बाहर कांस्टेंट तो हम बाहर भेज सकते हैं, हाँ या ना, ये dx आ गया, ये तुम्हारा dx। ठीक है बच्चों, इक्वेशन को बुलाया, उसे हमने डिवाइड कर दिया ओरिजिनल चीज से, दो सवाल बन गए, a की वैल्यू वापस दे दी जो आई निकल के, b की वैल्यू वापस दे दी जो आई है निकल के, और सबका अलग अलग इंडिविजुअल इंटीग्रेशन लगा दिया। जो सवाल हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा था, जो सवाल ऊपर था, वो सवाल टूट के दो पार्ट में बन गया, टूट के दो पार्ट में, एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट, तुम्हें दोनों पार्ट आते हैं। ध्यान से देखो, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, और जब ऐसा होता है तो ऐसा हमने 7.2 में सीखा था। जिस बच्चे को 7.2 का आइडिया नहीं है, प्लेलिस्ट में जाओ, 7.2 की 2 वीडियो हैं 40-40 मिनट की, उन्हें देखो, कॉन्फिडेंस आएगा भाई साहब, कॉन्फिडेंस आएगा। 7.2 इंपॉर्टेंट है, मैं हर वीडियो के अंदर ये बात आपसे बोलता हूँ, लेट वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो लेट हो जाएगा, और ये वही है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था, इसका पार्ट 1, इस वीडियो का पार्ट 1। क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और आंसर पाओ और खुश हो जाओ, ठीक है, ये वही है। अब देखो इसका स्टाइल होता है सॉल्व करने का, ओरिजिनल सवाल को ना आई बोल देते हैं, ओरिजिनल को हम आई बोल देते हैं, इस पार्ट को नाम दे देते हैं I1 का, बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस लगाते हैं, इस पार्ट को नाम देते हैं I2 का। यहाँ पे बोलो बच्चों कोई दिक्कत वाली बात है तो, ये मैंने नाम दे दिया I1 प्लस I2। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि बीच में प्लस, माइनस होता है तो ये मेरा I1 और ये मेरा I2। अब मैं I1 को अलग करूंगा और I2 को अलग करूंगा, और एंड में आंसर, हाँ ठीक है, ध्यान रखना जरा, पहले कर लेते हैं फाइल से, ध्यान रखना जरा बच्चों, ठीक है। -1/2 है, 4 माइनस 2x है, तो यहाँ पे लिखो आप नाव करके, पहले बुलाओ I1 था माइनस का 1/2, 4 माइनस 2x था शायद, और अंडर रूट में कितना था, 4x माइनस x स्क्वायर, 4x माइनस x स्क्वायर, साथ में dx है। ये मेरा I1 है बच्चों, ये मेरा I1, ठीक है। तो I1 तो आपको आते ही है यार, खोपचे वाले को T मान लो, जो एनक्लोज्ड है उसे T मान लो, जो अंदर बंद है उसे T मान लो। क्यों मान लो, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर, रूल है 7.2 में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। डिफरेंशिएट 4x का x स्क्वायर का, साथ में बराबर dt आया। आगे बढ़ेंगे बच्चों, 1/2 ऐसे ही रहेगा। देखो ऊपर पूरा रिप्लेस, यार ये चीज सेम नहीं बन गई, सेम टू सेम, तो ये हटेगा और इसकी जगह dt आ जाएगा, dt अपनी जगह ले लेगा, और नीचे क्या है 1/√t। अब भाई साहब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर इस स्टेज पे आके भी तुम्हें याद नहीं है ना, तो इसका मतलब आप वीडियो को रोक दो, प्लीज पहले फॉर्मूले लर्न कीजिए। लेक्चर नंबर 1 वीडियो का है पूरा, और उस लेक्चर के अंदर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों की वीडियो बता रखी है मैंने, ओके। देखो मेहनत आप लोगों की है, हमारी तो सिर्फ गाइडेंस है, मेहनत आप लोगों की है, ठीक है, आप लोगों की मेहनत है। 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t प्लस C1 आएगा, प्लस आएगा C1, क्योंकि ये चल रहा है I1 का, I1 के आंसर में C1 आता है, I2 के आंसर में C2 आता है, ठीक है, और I के आंसर में C आता है। जैसा नाम वैसा इसका काम होगा। 2 से 2 कट हो गया, माइनस t की वैल्यू बेटा वापस दे दो, t की वैल्यू कितनी है 4x माइनस x स्क्वायर प्लस में C1, इसे नाम दे दो थर्ड का, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, अब उठाओ I2 को, अब उठाओ बेटा I2 को, I2 में 4 था एक तो, और अंडर रूट में यहाँ था 4x माइनस x स्क्वायर, ये आपका I2 था। ध्यान रखना ऊपर ना 1 होना चाहिए, तब परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ये बात मैंने लास्ट वीडियो में बहुत बार रिपीट की थी, तो ध्यान रखनी है इस बात को। अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया, ये रहा सवाल। चलिए जी, अब पहले मुझे एक बात बताओ, क्या परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है या कुछ चेंजेस की जरूरत है? चेंजेस की मतलब तुम्हें बातें ध्यान है, लास्ट क्लास की बातें आप लोगों को ध्यान है, और ये अच्छी बात है।
क्या चेंजेस? इट मस्ट बी पॉजिटिव। तो माइनस कॉमन ले लो बच्चों, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। ध्यान रखें एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव और कोएफिशिएंट उसका 1 होना चाहिए। बनाओ जी परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान रखें माइनस वहीं रहेगा, माइनस अपनी जगह नहीं छोड़ता। बनाओ जी, एक्स लेते हैं, माइनस है तो माइनस, एक्स के साथ जो नंबर है उसका आधा लेते हैं, ऊपर स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर हमेशा माइनस ही आता है, 2 का स्क्वायर 4 और ऊपर तो कुछ था ही नहीं। अगर मान लो यहाँ कुछ होता प्लस माइनस में तो वो नंबर यहाँ पर आता। ठीक है, आगे बढ़ाओ बच्चों पार्टी, बच्चे लोग बढ़ाओ आगे जरा। ऐसे कर लो यार, ये माइनस है ना, अंदर भेज दो, माइनस जब अंदर जाएगा तो ये वाला प्लस का हो जाएगा और ये वाला माइनस का। कुछ बच्चे महारथी होते हैं भाई जादूगर, वो पता है क्या करते हैं, वो इस माइनस को इसके अंदर भी घुस देते हैं। ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये तो होल स्क्वायर है, ये माइनस इस ब्रैकेट के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो जादूगर नहीं बनना है, अच्छा वाला इंसान बनना है। तो ये प्लस का हो जाएगा तो 4 को लिख देता हूं मैं, 2 का स्क्वायर और ये माइनस का हो जाएगा। अब भाई इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो 9 फॉर्मूले थे उसके अंदर से फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है इसका? 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√a² माइनस क्या फॉर्मूला था याद करो? साइन इनवर्स। फॉर्मूला का बड़ा रोल है बच्चों, फॉर्मूला का बड़ा रोल है। ये एक्स पूरा ये है और ए कितना है 2, प्लस में आएगा इसके C2 क्यों आया? आंसर आ चुके, इसे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंबाइंड का वो आ गया टाइम फ्रॉम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और आप देखो ऐसे करके यहाँ लिखना, I बराबर था I1 प्लस I2। I1 का आंसर आपका ये रहा, माइनस का 4x माइनस का एक्स स्क्वायर और बीच में क्या था प्लस, और ये आंसर भी हमारा प्लस में ही आया तो इसलिए यहाँ भी प्लस आएगा। अगर ये माइनस में आया होता तो माइनस। फिर हमारा ये वाला आंसर आ गया साइन इनवर्स, ब्रैकेट में x माइनस 2 डिवाइड बाई 2 है और प्लस में लिखो C, प्लस में लिखो C। अब बात आती है सर ऐसा क्यों हो गया, इसमें तो C1 था उसमें तो C2 था, तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू, तो आप यहाँ रीजन भी दे दो, वेयर C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। रीजन देना जरूरी है। ठीक है, देखो सुनो, छोटा सी प्लस एक और छोटा सी इज इक्वल टू बड़ा सी। हाँ मतलब छोटा कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा। यस सर। तो ये तुम्हारा सवाल था। अब ये बताओ इस सवाल के अंदर प्रॉपर स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, रूल लगना। दूसरा स्टेप क्या है, ए और बी निकालना। तीसरा स्टेप क्या है, रूल को दोबारा बुलाना। चौथा स्टेप क्या है, डिवाइड में था तो डिवाइड करो, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई करो। फिर I बराबर I1 प्लस I1 प्लस I2 या I1 माइनस I2 डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। फिर I1 हमेशा लेट वाला बनेगा और I2 हमेशा परफेक्ट स्क्वायर वाला बनेगा। एंड में ज्वाइन कर लो और C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C। कर दोगे? यस सर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तेरा सवाल देखो, सप्लीमेंट्री का है, पेज नंबर 616। सवाल 2 साल से डिलीटेड है, 2 साल के बाद ये सवाल मेरे हाथों में आया है। कर दें? करो। पहचानो पहले, पहला स्टेप ये ध्यान रखना, क्या अंदर वाले का डेरिवेटिव बाहर तो नहीं है। अगर अंदर वाले का डेरिवेटिव पूरा पूरा बाहर है तो ये सवाल इतने से स्टेप में हो जाएगा, इतने से स्टेप में। रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद है मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था तलवार वाला और सुई वाला, किसके ऊपर दिया था वो? मयंक के ऊपर। दूध वाला नहीं देना। तो ये वही है सवाल कि जहां तलवार की जरूरत है वहां सुई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है मयंक? तो ये है रूपा। तो देखो इसका डेरिवेटिव बाहर नहीं है, इसका मतलब रूल लगेगा। अगर होता तो सवाल 1 मिनट में हो जाता सवाल। लगाओ जी, रूल लगाते हैं बच्चों, लगाना जरा बच्चों पार्टी, रूल लगाओ। x प्लस 3 इज इक्वल टू, बोलो बेटा, a। यहाँ क्या आएगा, डेरिवेटिव इसका -4, इसका -2x प्लस b। ये तुम्हारा रूल है। a और b क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू हम निकालेंगे, अभी निकालेंगे। x प्लस 3 ऐसे रहेगा, a रहेगा ऐसे ही, इसका जो हो जाएगा 0, इसका क्या आएगा। ये तो मैंने डायरेक्ट रूल लगा दिया शायद, ये तो मैंने डायरेक्ट रूल लगा दिया, नहीं समझे? मतलब मैंने सीधा स्टेप लगा दिया। कोई बात नहीं, लिख के दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर ऐसे था, ये क्वाड्रेटिक लिख दो पहले। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट रूल लगा दिया था, ये पहले रूल लगा दिया मैंने। ठीक है,
अब डेरिवेटिव बताना बेटा जरा, 3 का डेरिवेटिव 4x का माइनस 4x का माइनस 2x प्लस b। हम सीधा इस स्टेप पे आ गए थे, आप भी आ सकते हो, दिक्कत नहीं है, बट मैं ये चाहता हूं कि अभी इनिशियल स्टेज है तो आप हर स्टेप सीखें, हर स्टेप को सीखें। इनिशियल स्टेज में ना हर चीज लिख लिख कर सॉल्व होती है, कॉन्फिडेंस आता है उससे। शॉर्टकट मत मारो, जब एक बार एक्सपर्ट हो जाओगे खूब शॉर्टकट मारो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले भी सीखो। यहां तक आ गया, इसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगी, a की मल्टीप्लाई होगी तो -4 है, ये होगा तो 2ax, ये होगा तो b। इसके बाद कंपैरिजन, ठीक करूं या इसी हालत में? मर्जी है तुम्हारी, कर भी सकते हो और इस हालत में भी। कैसे होगा देखो, इस हालत में देखो x वाला, ये अंडरलाइन कर देना, एग्जाम में भी अंडरलाइन कर देना, इससे ना कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को। x वाला पोर्शन ये रहा, x वाला पोर्शन देखो आपके पास ये रहा, यहाँ पे आप लिख देना ऑन कंपेयरिंग वी गेट, ऑन कंपेयरिंग वी गेट। ध्यान रखें, कंपैरिजन हमेशा बराबर वालों में होता है, कंपैरिजन हमेशा बराबर। तो x वाले का कंपैरिजन x वाले के साथ होगा, तो -2a इज इक्वल टू 1 आ गया, क्योंकि x के साथ -2 है, इधर x के साथ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। कांस्टेंट टर्म एक ये है और एक ये है, दोनों को मिला लो, कंबाइंड। और यहाँ क्या है भाई कांस्टेंट टर्म, ये रहा, ये वैल्यू 3 है। इत्तेफाक से हमारी a की वैल्यू वही आ रही है जो पिछले में आई थी। अब इसे याद मत कर लेना, अरे वाह बाबा a की वैल्यू तो -1/2 ही आएगी, ऐसा नहीं है, ये तो इत्तेफाक हो गया है, ठीक है। कुछ बच्चे अपना माइंड सेट बना लेते हैं कि बड़ा आसान सवाल है यार, a की वैल्यू तो -1/2 आती है, ऐसा नहीं है। तो बेटा यहाँ से a की वैल्यू आ गई -1/2, a की वैल्यू को डाल दो इसके अंदर, -4 -1/2 प्लस b बराबर 3 आ गया। कट कट करके यहाँ +2 हो गया शायद, b इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू कितनी आ गई 1। चलो थैंक गॉड b की वैल्यू यहाँ अलग आई है, पिछले वाले में शायद 4 आई थी, इस वाले में अलग आई है, वरना तुम रट ही लेते कि चलो कोई सा भी हो a और b फिक्स होंगे, ऐसा नहीं है। इसके बाद क्या करते थे बच्चे, बताना जरा, a और b आने के बाद फ्रॉम फर्स्ट को बुलाते हैं, फ्रॉम बुलाओ से, x प्लस 3 इज इक्वल टू a -4 माइनस का 2x प्लस का b। भाई साहब तीन पोर्शन है इधर, 3 पोर्शन। बताओ सवाल में डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई होगा? पता कैसे लगा? जैसा देश जैसा देश बहुत बढ़िया। सवाल के हिसाब से रंग बदलना है, सवाल के हिसाब से, ठीक है। अक्षत बात समझ में आ रही है? गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। तो यहाँ तक आप ध्यान रखो, यहाँ कर दो बच्चों मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखो मल्टीप्लाइंग बाय व्हाट, जो हमारा सवाल है 3 - 4x - x²। तो ये बन जाएगा x प्लस 3 अभिषेक 3 - 4x - x² बराबर a। तो ऐसे ही रहेगा, या a की वैल्यू आप डाल भी सकते हो। एक्चुअली अभी इनिशियल स्टेज है ना, तो मैं आपको सारे स्टेप बता रहा हूँ, एक भी स्टेप स्किप नहीं कर रहा, लेकिन जब आप एक्सपर्टाइज हो जाओगे तो आप a की वैल्यू डायरेक्ट भी यहाँ डाल सकते हो, कोई गलती नहीं है। एग्जाम में मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको, ठीक है। स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। b की वैल्यू क्या है बेटा, b ऐसी रहने दो और मल्टीप्लाई कर दो। बताओ प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, सेम है ना, यानी 3 टाइप जो हमने देखी, तीनों का यहाँ तक तो स्टेप सेम ही है, a और b वाला और बुलाने वाला। यहाँ आगे स्टेप बदलता है, या तो डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद अलग अलग इंटीग्रेशन, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन लगाइए लावण्या, इंटीग्रेशन इंडिविजुअल लगाएंगे। लगाओ जी, a की वैल्यू माइनस का हाफ आई थी भाई साहब, ये माइनस का 4 माइनस का 2x है, ब्रैकेट मत छोड़ना, बस ब्रैकेट हटा दुर्घटना घटा, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे x है, ठीक है, बीच में प्लस है, b की वैल्यू कितनी आई है 1। अगर b की वैल्यू माइनस होती है तो मैं माइनस का लिख देता यहाँ पर। इंटीग्रेशन का साइन लगाओ इंडिविजुअल, और ये वैल्यू आ गई, साथ में dx आ गया, बस इतना सा बात है। इसके बाद हर बच्चे को मालूम है सवाल को नाम देना होता है। i बराबर पहला पार्ट i1 प्लस i2। प्लस क्यों लगाया बच्चों मैंने? बीच में प्लस है, माइनस होता तो माइनस। ये छोटी छोटी मिस्टेक देखो, मैथ्स में जिस बच्चे के 100 नंबर आते हैं ना, भाई साहब भगवान से कम नहीं है वो, क्योंकि मैथ्स में ना इतनी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है, इतनी मिस्टेक की। मानते नहीं मानते? ठीक है, तो इसलिए बड़ा छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और आएंगे यार नंबर, क्यों नहीं आएंगे? ठीक है, नंबर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? देखो बोल कर नहीं, करके दिखाओ, क्योंकि ये दुनिया ना सुनना नहीं देखना पसंद करती है।
करो, करके दिखाओ कि देखो आई कैन डू। ओके, देखो सवाल आगे बढ़ता है, आगे बढ़ गया बच्चों। I1 ले लो यहाँ पर। अक्षत यस सर। बेटा I1 कितना था याद है कुछ? -1/2 था शायद, और x + 3 नहीं, ये 4 - 2x कितना था? 4 - 2x था, और ब्रैकेट में 3 - 4x - x² था। यही था या कुछ और था? माइनस में था, ये 4b माइनस में था, ये भी आपका माइनस में यहाँ, बस इतना था। ये आपका बेटा I1 है, ठीक है। ये सवाल तो हो गया। यस सर। एक बच्चे ने पता है क्या पूछा कल मेरे से, बोला सर ये तो वही बन गया, देखो अंदर बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक, तो क्या दोबारा रूल लगेगा? बात में तो उसकी दम था, लेकिन भाई नीचे अंदर का डेरिवेटिव बाहर है, और जब अंदर का डेरिवेटिव बाहर है तो रूल नहीं लगेगा। फिर वही तलवार वाली बात और सुई वाली बात, ठीक है, एमटी वाली बात, मयंक वाली बात। तो मयंक लेट कर लेंगे 3 - 4x - x² को t मान लेंगे बच्चों। डेरिवेटिव इसका -4, इसका -2x, साथ में dx बराबर dt। उड़ गया उड़ गया उड़ गया, कौन उड़ गया? ये उड़ गया और ये उड़ गया, क्या बन गया? dt। अंदर क्या बचा? √t। अब भाई √t का इंटीग्रेशन याद करो, t की पावर हाफ कर देते हैं पहले। और मैंने तुम्हें इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बता रखी है लेक्चर नंबर 1 में। पूरा लेक्चर डेडिकेटेड है फॉर्मूलों पर, पूरा लेक्चर डेडिकेटेड है फॉर्मूलों पर, ठीक है। अक्षर बाबू बताओ इसका t की पावर 1 और 2 को जोड़ दो, प्लस में C1, क्योंकि हम बात कर रहे हैं I1। लॉजिक क्या है? लॉजिक इसके पीछे वो है x की पावर n, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। अब ये बोल रहा है उड़ा दो, उड़ जा भाई। t की वैल्यू वापस दो बेटा, t की वैल्यू कितनी थी? 3 - 4x - x², ऊपर कितना है? 3/2, प्लस में कितना है? C1, नाम दे दो उसे थर्ड का, ठीक है। अब बुलाओ आगे, किसे बुलाओगे अब आगे? I2 को बुला लो भाई, I2 आजा। I2 में b की वैल्यू शायद 1 थी, और ये अंडर रूट के अंदर था हमारा 3 - 4x - x²। यही है ना बच्चों? क्या दे रहा हूँ? परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन एक मैं बता चुका हूँ आपको लास्ट लेक्चर में, याद है? हाँ, याद रखना। देखो इंटीग्रेशन ना चेन है, चेन इंटीग्रेशन लिंक है। एक भी क्लास मिस हुई काम बेकार हो जाएगा, इसलिए चेन बनाए रखो, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखो। अगर तबीयत खराब हो जाए तो थोड़ा सा टाइम निकालो और फिर अपने दोबारा से कॉन्टिन्यूटी में आ जाओ। बच्चों 1 लिखने की जरूरत तो मुझे है नहीं, ठीक करूं या बना दूं सीधा? ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। सीधा कैसे बनेगा? माइनस कॉमन ले लो भाई, तो x² पहले हो जाएगा, ये प्लस का 4x हो जाएगा, और माइनस का 3, ठीक है। मित्तल साहब वेरी गुड। गर्ग साहब, अरे गर्ग साहब भी बोल रहे हैं भाई आज तो। बनाओ भाई इसका, चलो x प्लस साथ में क्या है? 4, 4 का आधा 2 हो जाएगा, या तो माइनस ही आना है बच्चों। 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 3, ठीक है। आगे बढ़ रही है स्टोरी। माइनस का 7 मत छोड़ना बेटा, ये हो गया x + 2, और प्यारे बच्चों ये हो गया 7 को ना √7 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला जब भी अप्लाई होगा, फॉर्मूला फॉर्मूले के लिए x² - a² या a² - x² या x² + a² की फॉर्म होना जरूरी है। फॉर्मूले लास्ट लेक्चर के अंदर है 9 के 9, ठीक है। इस माइनस को अंदर भेज दो, तो बेटा जैसे ये माइनस अंदर जाएगा तो ये पोर्शन प्लस का हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन माइनस। कम से कम 10 सवाल तो इसके करना, एनसीईआरटी भी कर लोगे तो भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फॉर्मूला लगाओ जी, इसका क्या फॉर्मूला है? बड़ा वाला फॉर्मूला याद है? ये a है और ये x है। लगाओ, पहले आएगा x/2, ब्रैकेट मत छोड़ना भाई। फिर आएगा अंडर रूट में सेम, अंडर रूट में सेम लिख दो भाई, बिल्कुल सेम टू सेम, नथिंग विल चेंज। इसके बाद आएगा प्लस a²/2, √7 का स्क्वायर और बाय 2 आएगा अलग से है 2। इसके बाद इसका वो फॉर्मूला जो अपॉन वाला होता था, क्या होता था? sin इनवर्स और x/2। ये कितना है? √7। बच्चों प्लस में C2 आएगा, बोलो हाँ या ना? ये आ गया 0.4, ये आ गया 0.4। अब इन आंसर को मर्ज करना है, तो यहाँ पे आप लिख दो फ्रॉम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। I बराबर I1 + I2 था, तो I1 मेरे पास देखो ये रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/3
ब्रैकेट मत छोड़ना भाई, बस ब्रैकेट का पूरा ध्यान रखो। प्लस I2 ये रहा, यहाँ पे क्या है प्लस, और ना जानबूझ के बड़े ब्रैकेट में आंसर लिखा करो, ये एक ट्रिक है। जानबूझ के आंसर को ब्रैकेट में लिखो, इससे पता है जाने अनजाने में जो गलती होती थी ना वो बच जाएगी। मान लो बीच में माइनस होता और इतना बड़ा आंसर आता, तो माइनस यहाँ पे अगर होता तो ये आंसर बदलते नहीं बदलते, जो प्लस के थे वो माइनस के होने चाहिए, जो माइनस के थे वो प्लस। और अगर तुम ब्रैकेट ना लगाने की आदत डालोगे तो तुम वो गलती कर देते, जाने अनजाने में वो मिस्टेक हो जाती। लेकिन अगर ब्रैकेट लगेगा तो वो गलती नहीं, तो इसलिए ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगाओ और गलती से अपने आप को बचाओ। ठीक है, करो बेटा इसका खेल खेलो। खेल खेल क्या खेलना, आंसर ही आ गया, अब क्या खेल खेलें। अच्छा, इसे ना आप खोल भी सकते हो, पीछे एनसीईआरटी में आप देखोगे इसे पूरे को खोला होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये चीज अगर मैं खोलूंगा तो यही तो बनेगा। क्यों बनेगा ये? क्योंकि इसी से हमने ये बनाया, तो आप इसे ओपन भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा कितना, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी तो ये स्क्वायर से रूट कट के 7/2 हो जाएगा। ये साइन इनवर्स, ये x + 2 ऐसे रहेगा, कौन में कितना है √7, प्लस में आएगा c, और यहाँ पर रीजन हम अपना डाल देना, c बराबर C1 + C2, ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन 2 साल के बाद मेरे हाथों में आया। 2 साल तक मैंने भी इसे सॉल्व नहीं किया, लेकिन सवाल एकदम सेम है, क्योंकि 7.4 तो सॉल्व हो रही थी ना, तो इसमें और इसमें सिर्फ एक ही तो फर्क आया था, क्या? मल्टीप्लाई और डिवाइड, बाकी सब कुछ सेम। ये सवाल एग्जाम में आता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। भाई साहब, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा हैं, दोनों क्वेश्चन आरडी के हैं, दोनों क्वेश्चन आरडी के हैं, दोनों क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुके हैं। ये वाला सवाल भी सीबीएसई के अंदर आ चुका है और ये वाला सवाल भी सीबीएसई के अंदर आ चुका है। हल्का हल्का सा हिंट दूंगा, हल्का हल्का सा हिंट। इसका पहले हिंट यहाँ पे आप ले लो, देखो भाई हिंट, पूरे सवाल में यार log x को t मान लूं क्या? log का डेरिवेटिव, साथ में dx बराबर dt, पूरा सवाल ध्यान देखना जरा। देखो ये वाला x, क्योंकि 1/x, और ये dx, यार रिप्लेस नहीं हो गया देखो इससे, ये dx डिवाइड बाय x है, dx डिवाइड बाय x, आई रिपीट dx डिवाइड बाय x, dx डिवाइड बाय x, ये रिप्लेस किससे हो गया? dt से। और जहां जहां log है, जहां जहां वहां वहां t आ जाएगा। तो ये क्या बना? 3 - 1, ये t² माइनस का 60 + 7। मेरे ख्याल से अब तो क्वेश्चन CYS है, इसका मतलब क्या? कंप्लीट यूनिवर्सल, अपने आप पूरा करें, एंड CYA, इसका मतलब क्या? ठीक है, इस सवाल को खुद करें। अब इसमें एक ट्विस्ट है, बच्चे जोश में आ जाते हैं, बच्चे एकदम जोश में बोलते हैं हट जा, हो जाएगा अब तो ये आंसर आ गया, टी में छोड़ देते हैं। आंसर में जब आंसर आ जाए तो टी की वैल्यू वापस भी देनी है log x, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, इसका भी देख लो बच्चों हिंट एक बार, ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका है। यार इसमें साइन कॉस फैले हुए हैं, मिक्स हैं। ठीक है, नीचे देखो ये वाला डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, नीचे वाला जो कॉस है ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। तो आओ जरा इसको ट्रीट करते हैं, इबास भेजते हैं, इबास। कॉस स्क्वायर को ऐसे बोलते हैं 1 - sin स्क्वायर। क्यों? 10वीं क्लास जिंदाबाद। ठीक है, उन्होंने तो बताया था ना 10वीं क्लास में, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू, वहीं से याद है हमें ये। तो ये ना माइनस का 7 sin x ऐसी रहेगा, प्लस का 3 ऐसी रहेगा। वो बेचारा इंतजार में बैठा हुआ है, कब मुझे तुम हटाओगे, कब आएगी नहीं, कब तुम मुझे हटाओगे। ठीक है सन्नी, नोटी हो रहे हो तुम। चलो भाई लेट करो इधर, साइन x को मान लो जी t, साइन का डेरिवेटिव बेटा cos x, साथ में बराबर क्या हुआ? ये उड़ गया, गायब, खल्लास। यहाँ क्या बचा? जहां जहां साइन है वहां t, तो देखो कुछ ऐसा बचा। यहाँ क्या हुआ? 1 - t² 7t और प्लस में 3, साथ में dt। थोड़ा सा मैनेज करो उसे, 3t - 5, ये हो गया बेटा कितना? 3 और 1 4 हो गया, माइनस का 7t माइनस का t² और dt। इसके बाद CYS और CYA, इसका मतलब कंप्लीट योर सेल्फ एंड कमेंट योर आंसर। ठीक है, हो जाएगा ये सवाल? सवाल उबड़ खाबड़ है, सवाल में बाद में माइनस है, लेकिन ये टेंशन तो बाद की है। पहले रूल लगाओ, पहले रूल लगाओ, उसके बाद A और B निकालो, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, फिर I बराबर I1 + I2 या I1 - I2 डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। I1 हमेशा लेट वाला और I2 हमेशा परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद C1 + C2 इज इक्वल टू C।
गुड, बिंगो। आगे बढ़ते हैं। ये रहा एक सवाल, देखो ये डाउट है बच्चों का, शायद तुम्हारा भी होगा डाउट, जैसे किसी ने पूछा था ये, तो ये तुम्हारा डाउट है 7.4 का। देख लेते हैं इसको, बहुत आसान है भाई। पहले देखो ये सवाल रूल का तो है नहीं। क्यों नहीं है रूल का? क्योंकि ऊपर लीनियर इक्वेशन नहीं है, ऊपर लीनियर इक्वेशन। ये सवाल वो है जो लास्ट क्लास में हुए थे, जो क्वेश्चन लास्ट क्लास के अंदर हुए थे, वो सवाल है। पहले कर लो इसकी मल्टीप्लाई अंदर ही अंदर करो जी। एक्स की इसमें करो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी एक्स हो जाएगा, माइनस का ए एक्स हो जाएगा, प्लस का ए। बोलो बच्चों, थोड़ा सा अरेंज कर लो जरा इसको। अरेंज अगर मैं करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेके ऐसे बोल दू, ए प्लस बी और एक्स प्लस में ए बी। ये देखो अब ये सवाल ना ऐसा बन गया 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 ये वो सवाल है जो बच्चों का डाउट था, बच्चों ने मेरे से पूछा था ये सवाल, इसलिए मैंने इसके अंदर डाल दिया। हालांकि ये सवाल इस वीडियो का नहीं है, लास्ट क्लास का है। चलो जी, परफेक्ट स्क्वायर बनवाना जरा। एक्स है तो एक्स लेते हैं, यहाँ क्या है माइनस, तो हम भी लेंगे माइनस। एक्स के साथ में जो नंबर है इसका आधा लेते हैं, ए प्लस बी बाई 2 का आधा, और पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस आता है, जो अंदर लिखा है इसका स्क्वायर बाहर लिखते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों का ये हो भी गया है, वैसे काफी बच्चों ने रिस्पॉन्स भी दिया है मेरे को कि हमारा हो गया है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे फिर धीरे धीरे। कभी भी कोई मुश्किल सवाल तुम्हारे सामने आ जाए तो डील दैट विद केयर, आराम आराम से, धीरे धीरे। ठीक है, चलो बच्चों, ये माइनस आ जाएगा, a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। यार इसे खोल दो, ये खोलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अपॉन में कितना बचेगा 4, प्लस में क्या है ab, प्लस में क्या है बेटा साथ में dx है। इसके अपॉन 1 मान के ना जरा एलसीएम का खेल खेलो, उधर खेलना जरा खेल एलसीएम का। अंडर रूट मत छोड़ना भाई साहब, बस अंडर रूट मत छोड़ना। x माइनस ये क्या है a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर है। ये इधर मैं देखो इधर क्या है 1, एलसीएम लूंगा तो 4ab हो जाएगा। ये इधर एलसीएम हो जाएगा कितना तुम्हारा 4ab नहीं रहेगा, 4a रहेगा, बस खाली 4 रहेगा 4। ये माइनस इसके अंदर जब जाएगा तो सारे साइन बदल जाएंगे बच्चों, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस का ये 4ab। बोलो बच्चों, बात पकड़ में आई कि नहीं आई? ये पूरा अंडर रूट के अंदर है। ये बताओ, ये सारे प्लस के थे, माइनस क्यों हो गए? हाँ, पेशेंस के साथ, पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहा है हमारा सवाल। x माइनस ये हमारा a प्लस बी डिवाइड बाई 2 है, इसका होल स्क्वायर है बच्चों। यार देखो 4ab में से गया 2ab, तो क्या बचा प्लस 2ab, कुछ ऐसा बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अपॉन में कितना है 4। अब देखना मैं एक ट्विस्ट करने वाला हूँ, थोड़ा अलर्ट रहना, एक स्टेप डायरेक्ट होगा, थोड़ा सा अलर्ट रहना आप, अलर्ट रहना बिल्कुल। तुम देखो काफी बच्चों को समझ भी आ गया। माइनस कॉमन ले लूं, ये क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो देखो माइनस तो ये मैंने कॉमन ले लिया था, तो अंदर वाले को ऐसे बोल a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? खोलना जरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसके आगे अगर ये माइनस जाएगा तो ये चीज देखो वही बन जाएगी। फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला क्या बन गया? क्या फॉर्मूला है? 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये x है और ये a अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर 1 अंडर रूट के अंदर। यहाँ प्लस है क्या? यहाँ क्यों? माइनस तो ऑलरेडी है ना, वही माइनस को कॉमन लिया है मैंने, ये जो माइनस है वही माइनस मैंने कॉमन लिया है। क्वेश्चन नंबर 18 या 17 है ये, देखना जरा एक बार कौन सा क्वेश्चन है? 15 है। देखो आंसर देखो जरा इसका, यही आंसर आएगा। देखो 1/रूट ये x का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है 1/रूट वाले का? log x की जगह ये आएगा पूरा, ठीक है बच्चों, और प्लस अंडर रूट में सेम की जगह ये लिखूं या वही लिख दूं ओरिजिनल? क्यों लिख दूं? वो से तो वो बना है, तो डायरेक्ट ओरिजिनल भी लिख सकते हो। सही आ गया आंसर? बिल्कुल सही। कुछ बच्चे बोलोगे प्लस आएगा। अच्छा तुम लोग सोच रहे थे कि माइनस ऑलरेडी है, माइनस एक और आ गया, हो जाता है कभी कभी, कभी कभी हो जाता है। बात समझ में आ गई? ये बात आगे देखते हैं दोस्त। आगे तो बस हो गया, थैंक यू। सब्सक्राइब। अरे आपकी पार्टी है आज, गुड। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमारा होता है वो क्या होता है? सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ठोको लाइक।
ठीक है। अच्छा, आपका होमवर्क क्या है दोस्तों? आपका होमवर्क भाई आज का जो आपका होमवर्क है बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7.4 में बच्चों 18 से लेके 23 तक और एनसीईआरटी का पेज नंबर 616 में 3 क्वेश्चन है वहां पे, इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री। भाई साहब क्वेश्चन नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लिखित में प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है? लिखित में। ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।